इस वीडियो में हम जावा के डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे कि जावा हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है और उन डेटा टाइप्स की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, किस रेंज का वो डेटा स्टोर करता है, उसकी एक पर्टिकुलर साइज होती है। तो हर लैंग्वेज अपने अपने डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। तो जावा में 8 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जावा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। वो डेटा टाइप्स हैं बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। ये 8 डेटा टाइप्स लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। तो बुलियन और बाइट दोनों एक एक बाइट के होते हैं, एक एक बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है। कैरेक्टर और शॉर्ट 2 बाइट के होते हैं। इंटीजर और फ्लोट 4 बाइट्स के होते हैं। लॉन्ग और डबल 8 बाइट्स के होते हैं। मतलब इनकी अगर अपन साइज लिखने जाएं तो साइज में बुलियन 1 बाइट और बाइट भी 1 बाइट, कैरेक्टर 2 बाइट्स, शॉर्ट 2 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स और डबल 8 बाइट्स। ये हमने साइज समझा। तो बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये 8 प्रिमिटिव टाइप्स लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है और इन सभी की साइज डिफाइंड है। जावा में गार्बेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हर किसी वेरिएबल की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो अगर बुलियन डिफाइन किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू, बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। मतलब जब तक बुलियन वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती तब तक उसमें फॉल्स रहता है। बाइट में 0, कैरेक्टर में यूनिकोड नल रहता है, शॉर्ट में 0, इंटीजर में 0, फ्लोट में 0.0f, लॉन्ग में 0, डबल में 0.0। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डबल, फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के आखिरी में अगर f लगा हुआ है तो उसको फ्लोट मानेंगे, अदरवाइज उसको डबल मानेंगे। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। मतलब गार्बेज कभी नहीं होगा। हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर 0 होगा। बुलियन डिफाइन किया, वैल्यू असाइन नहीं की तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। इसी तरीके सारे। फिर हमको इनकी रेंज पता होना चाहिए। रेंज, किस रेंज का डेटा ये लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये 8 प्रिमिटिव्स जो है वो किस रेंज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। बुलियन 1 बाइट का होता है। 1 बाइट यानी 8 बिट्स। 8 बिट में 7 बिट 0 0 0 0 0 और आखिरी में अगर 0 है तो फॉल्स और आखिरी में 1 है तो ट्रू। तो चाहे इंटरनली बाइनरी स्टोर हो रही है लेकिन लॉजिकल चलेगा। ये फॉल्स और ट्रू के अलावा कुछ भी असाइन नहीं होगा। मतलब बुलियन बी इज इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते। बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स या बुलियन बी इक्वल टू ट्रू। तो 2 ही वैल्यू आ सकती है। तो इसमें कोई रेंज नहीं होगी, सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी, ट्रू और फॉल्स। फिर है बाइट। बाइट 1 बाइट का है। 1 बाइट यानी 8 बिट। तो 1 बाइट का जो बाइट होता है वो 8 बिट का होता है। 8 बिट। 8 बिट में से जो MSB होती है ये साइन बिट होती है। तो MSB साइन बिट है और बची हुई 7 बिट्स मैग्नीट्यूड है। अगर ये MSB 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर, अगर ये MSB 1 है मतलब नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 0 रख के 7 बिट के कॉम्बिनेशंस और यहाँ पे 1 रख के 7 बिट के कॉम्बिनेशंस। 7 बिट के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 2 की पावर 7। तो ये तो साइन बिट है और 2 की पावर 7 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 7 बिट के। तो यहाँ पे 1 रखा और 2 की पावर 7 और यहाँ पे 0 रखा फिर 2 की पावर 7, यानी ये रेंज है उसकी। तो -2⁻⁷ से लेके 2⁻⁷ इस रेंज का डेटा बाइट में आ सकता है। -1 वहाँ पे 2⁻⁷ -1 क्यों किया? 0 से लेके
127 तक, मतलब -128 से लेकर +127 तक ये रेंज है बाइट की। तो -2⁻7 मतलब 128 और 2⁻7 -1 मतलब 128 -1 तो 127, मतलब 0 से लेके 127 तक 128 नंबर्स पॉजिटिव साइड में, और -128 से लेकर -1 तक, मतलब यहाँ पे भी -128 मतलब 128 नंबर नेगेटिव साइड में और 128 नंबर पॉजिटिव साइड में। तो ये रेंज है बाइट की। कैरेक्टर यूनिकोड कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, यूनिकोड कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर में जो 2 बाइट्स हैं मतलब 16 बिट्स हैं, वो 16 बिट्स पूरे के पूरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर में कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो 2⁻16 सिंबल्स जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2⁻16 यूनिक सिंबल्स जावा में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब जैसे हमने बाइट की रेंज निकाली, बाकी सबकी रेंज हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट 2 बाइट यानी 16 बिट, 16 में से जाएगा एक MSB, तो 16 बिट का है टोटल, एक MSB चला गया, बचे 15 बिट्स। तो क्या हो गया 2⁻15 नेगेटिव साइड में और 2⁻15 -1 पॉजिटिव साइड में। तो -2⁻15 से लेकर 2⁻15 -1 ये रेंज हो गई शॉर्ट। बाकी की रेंज अब आप खुद ही लिख देंगे। इंटीजर 4 बाइट यानी 32 बिट्स, तो 32 बिट्स का हो गया इंटीजर। 32 बिट में से एक जाएगा साइन बिट, तो 2⁻31 नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में। तो रेंज क्या हो गई -2⁻31 से लेके 2⁻31 -1। इस रेंज के नंबर हम इंटीजर में रख सकते हैं। लॉन्ग 8 बाइट का यानी 64 बिट्स का, 64 बिट में से एक साइन बिट होती है, तो 63, तो 2⁻63 -2⁻63 से लेके 2⁻63 -1, इस रेंज की वैल्यूज लॉन्ग में आ सकती है। डबल और फ्लोट, इसके लिए हमने वहां पे रेंज स्पेसिफाई नहीं की। इसके लिए रेंज स्पेसिफाई इसलिए नहीं की क्योंकि अगर हम ऐसा लिखें डबल D = 4/0, तो ये लाइन चल जाएगी और इसमें कोई एरर भी नहीं आएगी, ना कंपाइलेशन ना रन टाइम, मतलब वो इन्फिनिटी एक्सेप्ट करेगा। तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिख पा रहे, तो निगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्सेप्ट कर रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्योंकि एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और एक्सपोनेंट में अगर मैंने लिखा 2E9999 मतलब 2 × 10⁻9999, मतलब 2 के ऊपर इतने जीरोस, टेंडिंग टू इन्फिनिटी नंबर है, पर उसको स्टोर क्या करना है 2 और 9999 इतने छोटे नंबर, लेकिन सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है उसका। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में इतने बड़े नंबर्स आ सकते हैं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए वहां पे रेंज स्पेसिफाई नहीं की है। तो ये प्रिमिटिव टाइप्स है, लैंग्वेज ने जो हमें दिए वो टाइप्स हैं। बुलियन, बाइट, कैरेक्टर शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, इन दोनों की 1 बाइट है, इन दोनों के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। इंटीजर फ्लोट के लिए 4 बाइट्स की, लॉन्ग और डबल के लिए 8 बाइट्स की। फ्लोट लॉन्ग से बड़ा होता है क्योंकि हम फ्लोट में रेंज लिख ही नहीं रहे हैं, उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमने लिख दी वहां पर, लेकिन फ्लोट की नहीं लिखी हमने। तो फ्लोट को लॉन्ग से बड़ा माना जाएगा, सबसे बड़ा डबल, फिर फ्लोट, फिर लॉन्ग, फिर इंटीजर, इस तरह से चलेगा। इसका मतलब अगर हम ऐसा लिख दें इंटीजर x = 10 और लॉन्ग L = x, तो ये वैलिड है। 4 बाइट का डेटा 8 बाइट में कॉपी कर सकते हैं, वैलिड है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें लॉन्ग L = 40, फ्लोट f = 2.2f, अब हम लिख दें L = f, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स का है और उसमें आप फ्लोट यानी 4 बाइट का डेटा डाल रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ था, ये 4 बाइट का है और लॉन्ग 8 बाइट का था,
4 बाइट का डेटा 8 बाइट में आराम से कॉपी हो सकता है, तो हो गया। x को l में रखा, x को l में रख दिया। यहाँ पे भी वही है, लॉन्ग 8 बाइट का है और फ्लोट 4 बाइट का है, लेकिन फ्लोट को लॉन्ग में नहीं रख पा रहे, ये गलत है। क्योंकि अभी हमने समझा कि लॉन्ग में चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लेकिन उसकी हाईएस्ट वैल्यू हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फ्लोट में उससे बड़ा नंबर भी आ सकते हैं, इसलिए फ्लोट का डेटा लॉन्ग में नहीं रखा जा सकता। तो डबल सबसे बड़ा, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद लॉन्ग आता है, चाहे उसका साइज ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरीके से बाइट्स के बारे में देखें अपन, इसी तरह से हमने बाइट को देखा। अगर हम बाइट को देखें तो मान लीजिए हमने लिखा बाइट b इज इक्वल टू 0, वाइल इंटीजर भी लेते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखते हैं वाइल x इज लेस देन 200, x प्लस प्लस b प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b। ये छोटा सा कोड हम चलाने की कोशिश करते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये रेंज का मतलब क्या होता है। इंटीजर तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 15 - 1, तो उसमें बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन बाइट में 2 की पावर 7 - 1 मतलब 127 से बड़ा पॉजिटिव नंबर बाइट में नहीं आ सकता है। अब हमने बोला x को प्लस प्लस करना है और y को, x को प्लस प्लस करना है और b को भी प्लस, शुरू में दोनों को 0 कर दिया, दोनों को प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब 1 से बढ़ा रहे हैं। कब तक? जब तक x 200 नहीं हो जाता तब तक। तो ठीक है, प्रिंट होना स्टार्ट करो। x की वैल्यू 0, 0 0 से x की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है। अंदर गए, x को 1 से बढ़ा दिया, b को भी 1 से बढ़ा दिया और 1 प्रिंट हो गया। तो x 1 प्रिंट हो गया, b भी 1 प्रिंट हो गया। फिर y x 1 है, 1 200 से छोटा, ठीक है, 2 2 हो गया, 3 3, ऐसे करते करते 127 हो गया। 127 हो गया x और 127 हो गया b। अब यहाँ प्रिंट भी हो गया। फिर गए यहाँ पे x 200 से छोटा है क्या? 127 200 से छोटा है, अंदर आ गया, प्लस प्लस, तो x को 127 से प्लस प्लस करा तो 128 हो गया x। लेकिन बाइट b को 127 के बाद प्लस प्लस करेंगे तो 128 नहीं होगा वो, क्योंकि 128 बाइट में आ ही नहीं सकता, तो वो होगा -128। मतलब रेंज हमेशा साइक्लिक चलती है। साइक्लिक यानी 0 से 127 और फिर 127 के बाद -128 से लेके 0, इस साइकिल में चलेगी। तो जब हम पॉजिटिव साइड में जा रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 से लेके 127 हो गया। 127 से जैसे ही प्लस प्लस किया -128 हो गया। तो 127 यहाँ तो 128 है, पर यहाँ -120 और प्लस प्लस करोगे तो 129 हो जाएगा, -127 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये 0 हो जाएगा और वो पॉजिटिव बढ़ता रहेगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि जो रेंज है उसका ये मतलब है कि इससे बड़ा नंबर बाइट में नहीं आएगा। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो रिवर्स निगेटिव के लोएस्ट पे पहुंच जाएगा। 127 के बाद -128 हो जाएगा। ऐसे ही बाकियों के साथ भी होगा। तो रेंज साइक्लिक चलेगी, हाईएस्ट पे जाने के बाद तो लोएस्ट पे आके फिर से 0 पे ऐसे चलेगी। ठीक है, तो डेटा टाइप्स के बारे में इतना हमको पता लग चुका है। 8 प्रिमिटिव्स हैं, उनकी रेंज, उनकी साइज, उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मतलब हम यहाँ पे ऐसा भी लिखते तो भी वो 0 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर को वैल्यू नहीं दोगे तो गार्बेज नहीं होगा। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो इसमें 0 असाइन है। ऐसे ही बाइट भी वैल्यू नहीं दी तो बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 0 है, कोई गार्बेज नहीं है। और 0 को 1 1 प्लस प्लस कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ये मतलब है कि जब तक स्पेसिफाई नहीं की जाए तब तक कौन सी वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। रेंज पता लग गई कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा स्टोर हो सकता है। फ्लोट और डबल में इन्फिनिटी तक का डेटा, मतलब 1 से 0 को डिवाइड करके डेटा स्टोर करने को डबल में तो मान जाएगा, कहीं कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी और कोई रन टाइम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलेगा। तो प्रिमिटिव्स हम समझ गए। अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स।